नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत ने पाकिस्तान से आयात पर लगाया बैन। जबलपुर चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छुट्टियां कैंसिल। पाकिस्तानी मंत्री बोले सिंधु जल रोका तो करेंगे हमला। गोवा के सिरगांव में भगदड़, 7 की मौत, 50 घायल, 20 की हालत गंभीर। पीएम मोदी ने जताया दुख, बिजली तार गिरने से हादसा, एक दूसरे पर गिरे लोग। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। 2026 से जनगणना परिसीमन, महिला आरक्षण की कवायद, सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। मणिपुर हिंसा के 2 साल, राज्य में हाई अलर्ट। मैतेई कुकी संगठनों ने बंद बुलाया। 3 जिलों में कड़ी सुरक्षा, 10,000 और जवान तैनात। हिसार में साग की सुरक्षा में चूक, गृह मंत्रालय सख्त रिपोर्ट तलब की। हरियाणा सरकार ने जस्टिस भल्ला की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई। एमपी, यूपी सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान। राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी। महाराष्ट्र का खुला 44.9 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भाखड़ा डैम पर सिक्योरिटी तैनात करने पर पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही सवाल उठाया है कि फेडरल समझौते में पंजाब पानी कैसे रोक सकता है। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा पंजाब की रेल और सड़क रोककर इसका जवाब दे। साथ ही जोड़ा कि हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हम फेडरल समझौते का सम्मान करते हैं। विज ने पंजाब के पूर्व सीएम द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर एक बार फिर उन्हें गद्दार करार दिया। आज संपन्न सर्वदलीय बैठक को लेकर उन्होंने दावा किया कि हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाहरी मुद्दों पर हमेशा एकजुटता कायम रहती है। अच्छी बात है, जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं वैसे तो हम लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात के ऊपर, पर जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उन पर राजनीतिक मतभेद को लाकर हमने हमेशा इकट्ठे बैठकर एक रणनीति बनाई। पहले भी हम करते थे, एसवाईएल के पानी के लिए भी करते थे। तो अच्छी बात है, जो उसमें फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। खबर नौहर से है, जहां नगर पालिका नौहर द्वारा आयोजित श्री राम शोभा यात्रा अब धार्मिक मान्यताओं के उल्लंघन के चलते विवादों में घिर गई है। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किए गए लोहे के कलश, जिन पर तांबे की पॉलिश करवाई गई थी, धार्मिक नियमों के विपरीत बताए जा रहे हैं। धार्मिक और जागरूक लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में लोहे के कलश को अशुभ माना गया है और ऐसी शोभा यात्राओं में मिट्टी, पीतल, चांदी या सोने के कलश का उपयोग ही धार्मिक रूप से मान्य है। धार्मिक आचार्यों के अनुसार लोहे के कलश नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं और इनका उपयोग शुभ आयोजनों में वर्जित है। अब ये लोटा जी का ले, ये लोटा मतलब तांबा का लोटा, हिंदू बहना, माता मेरी बहना बा सारी अंगियां सिर पर चका गए और ए जी को इतो बड़ो धर्म का सागे खिलवाड़ करियो, मेरू निशा टाग इतो बड़ो खिलवाड़ करियो है। इतना बंधु बनाया जी का मैं लोटू है नहीं जी को कह तो माटी को है, कलश माटी को चकी जाए या चांदी को है या सोने को है या फिर तांबे को है। ए लोग है तांबे की पालिश करा गए, जहाँ पहले आपने पीतल की है जी मैं कड़ी करता नहीं बर्तना में, जू लोटे के मैं कड़ी करवा के बा। रुक करेंगे अगली खबर का सिरसा से। अगली खबर, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक भावुक और गरिमामय माहौल में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी उत्तम पहल को उनके प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण होने पर विदाई समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिरसा के एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तम पहल ने अपने प्रशिक्षण के दौरान जिले की पुलिस कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया और थानों से लेकर एसपी कार्यालय तक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं को करीब से देखा। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वे हमेशा सेवा, कर्तव्य और समर्पण की भावना से कार्य करते रहेंगे। हरियाणा के रोहतक से अगली खबर है, जहां इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप क्षेत्र में 2 दिन से दहशत का कारण बने तेंदुए को 36 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद वन
जीव संरक्षण विभाग रोहतक की टीम ने आखिरकार काबू कर लिया है। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे पंचकुला की मोरनी हिल्स के जंगलों में छोड़ने के लिए रवाना कर दिया गया। ये तेंदुआ सबसे पहले मारुति सुजुकी प्लांट के पास सीसीटीवी में दिखाई दिया, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया। रोहतक की आईएमपी में जो सूचना मिली थी, कल मिली थी, बिल्कुल तेंदुआ वेंदुआ नजर आया, कैमरे सीसीटीवी फुटेज में आ रहा था। तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लोग टीम के द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद आज उसको कैचअप कर लिया है और उसको वाइल्ड लाइफ को दे दिया गया। जो जहाँ मर्जी वो उनको जंगल में छोड़ेंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो पकड़ लिया है। अब लोगों में जैसे गाँव में अड़ोस पड़ोस में डर की भावना होती है, तो उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़रूरी है ये संदेश कि भाई लोग इस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि कल से माहौल थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये हो गया वो हो गया, तो अब वो पकड़ लिया है और अब ऐसी कोई डरने वाली कोई बात नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल बंटवारे को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में शामिल अधिकांश लोगों ने सरकार द्वारा रखे गए पक्ष का समर्थन किया। आरोप लगाया गया कि पंजाब द्वारा असंवैधानिक रूप से पानी रोककर मान सरकार अफवाह फैला रही है। कहा गया कि पहले जहां जल स्तर कम होने पर भी पानी छोड़ा जाता रहा है, इसके विपरीत अब सामान्य हालात होने के बावजूद पानी की किल्लत का दावा किया जाता रहा है। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, मंत्री रणबीर गंगवा, मंत्री श्याम सिंह राणा व मंत्री श्रुति चौधरी आदि मौजूद रहे। 23 अप्रैल 2025 के तथा टीबीएमपी बोर्ड के 30 अप्रैल 2025 के फैसले को बिना खबर विदिशा से है, जहां ग्यारसपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, हालांकि सभा के दौरान कार्यक्रम स्थल पर तेज आंधी तूफान आ गया। इससे न सिर्फ टेंट क्षतिग्रस्त होने लगा, बल्कि लोगों को गमछा आदि उड़ने से बचाने को जद्दोजहद करनी पड़ी। हवा के तेज झोंके श्रोताओं के लिए बिछाई गई कुर्सियां भी तितर बितर कर गए। जबलपुर में शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद बारिश के बाद ओले गिरने लगे, जिससे शहरवासी हैरान रह गए। तेज गर्मी के बाद मौसम में इस बदलाव ने लोगों को राहत जरूर दी। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश और ओलों की संभावना जताई थी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अगली अहम खबर, जहां युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई है। संगम चौराहा पर स्कूटी स्टार्ट करते समय यह हार्ट अटैक आया है। अटैक से मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, सड़क पर गिरते ही सीसीटीवी में कैद हुआ युवक पेशे से कारोबारी था। मृतक युवक इंद्रजीत सिंह बावरा। 35 वर्षीय युवक की मौत से सदमे में आया है परिवार। तो युवक की मौत से परिवार सदमे में है। ये खबर हम आपको, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक को हार्ट अटैक आया है। बाइक स्टार्ट करते समय युवक को हार्ट अटैक आया है। युवक की मौत से परिवार सदमे में है। तो
तो अंबिकापुर से यह अहम खबर, युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई है। संगम चौराहा पर स्कूटी स्टार्ट करते समय अटैक आया, अटैक से मौत हुई है। लाइव वीडियो सामने आया, आप देख सकते हैं। सड़क पर गिरते सीसीटीवी में कैद हुआ है युवक, पेशे से कारोबारी था। मृतक युवक इंद्रजीत सिंह बावरा 35 वर्षीय युवक की मौत से सदमे में आया है परिवार। तो तस्वीरें सामने आई हैं सीसीटीवी फुटेज की, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक स्कूटी स्टार्ट करते समय उसको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पर जमीन पर गिर गया। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे रायपुर से। अगली अहम खबर है, कांग्रेस की राज्य स्तरीय यात्रा 8 मई को होगी। आपको बता दें, पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर निकलेगी यह यात्रा। संविधान बचाओ यात्रा में शामिल होंगे पार्टी के नेता। राज्य की न्याय धानी बिलासपुर से शुरू होगी यात्रा। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने यात्रा जारी किया है पत्र। पूर्व मंत्री उमेश पटेल बनाए गए हैं यात्रा संयोजक। खबर भटिंडा से है, जहां पुलिस ने 17 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रकम सहित कई तरह के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। आपको बता दें, एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि अलग अलग थानों से गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 776 ग्राम हेरोइन, 11,000 रुपए, ड्रग्स सहित अन्य नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी रिकवरी थाना कैनाल क्षेत्र की तरफ से 513 ग्राम हेरोइन बरामद कर 2 युवा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰ ਸਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਸਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 776 ग्राम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। डिंडोरी पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डिंडोरी कोतवाली के साकेत नगर में फरियादी रामगोपाल तिवारी के घर से बीते 5 अप्रैल की दरमियानी रात लाखों रुपए के जेवरात सहित 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई थी। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में पता चला है कि चोरी में फरियादी की बड़ी बहू की संलिप्तता है। कड़ाई से पूछताछ की गई तो बहू ने अपने एक साथी विक्रमपुर निवासी आसिफ खान के साथ मिलकर चोरी की घटना स्वीकार करना पाया गया। चोरी का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला? ये दिनांक 14/4 की घटना है। फरियादी श्री रामगोपाल तिवारी जो हैं, उनके यहाँ साकेत नगर डिंडोरी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और उनका ऐसा कहना था कि सोने चांदी के जेवरात और नकदी जो है वो लेके चोर गए हैं। तो इस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और माइक्टो साहब और एसडीओपी मैडम के निर्देशन में टीआई साहब ने काफ़ी अच्छे प्रयास इसमें उसी से चालू कर दिए। विभिन्न टीमें बनाई गई और जो है पूरी तफ्तीश के बाद में ये कंक्लूजन पे पुलिस पहुंची कि हमको इसमें जो उनकी बड़ी बहू है उसकी संलिप्तता नजर आई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरिया जिले के पटना थाना में यातायात पुलिस और विभाग के द्वारा यातायात जन जागरूकता के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान कोरिया रवि कुमार कुर्रे, नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह के द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम में लोगों को समझाइश दी गई, जिसमें बगैर हेलमेट गाड़ी नहीं चलाने, साइबर फ्रॉड, नाबालिगों को गाड़ी न चलवाने, नशे में गाड़ी न चलाने की समझाइश दी गई। में कमी लाने के लिए हमारा यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज पटना क्षेत्र में
जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोगों के सहयोग से ही सड़क दुर्घटना में कमी लाया जा सकता है। विशेषकर हेलमेट लगाने का जो फायदे हैं उसके बारे में बताया गया है और लोगों को हेलमेट वितरण किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। साइबर ठगी आजकल लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसके संबंध में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारा साइबर रथ हर बाजार में जाकर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोई भी अनजान नंबर पर जो फोन आता है उस पर विश्वास न करे और सतर्क रहे, कभी भी अपना OTP पासवर्ड नहीं बताए। कोरिया जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं वाहन चालकों की दृष्टि सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे नेत्र परीक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में 1 मई से 25 मई तक नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन शुरू हुआ है। आज पटना में बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने भाग लिया और अपने नेत्रों की जांच करवाई। चिकित्सकों की टीम द्वारा वाहन चालकों की दृष्टि का परीक्षण किया गया और जिन चालकों को दृष्टि दोष पाया गया उन्हें निःशुल्क चश्मा व आवश्यक दवाइयां दी गई। मैं सबसे पहले का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे छोटे से प्रोग्राम में आप अपना समय दिए हमारे मीडिया कर्मी। ये बहुत ज़रूरी है कि जिला प्रशासन कोरिया की ओर से समस्त वाहन चालकों के लिए नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी संस्था और जिला परिवहन कोरिया दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। यह संचालन विगत 3 दिन से चल रहा है और आगामी 22 मई तक चलना है। खबर झारखंड के रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट सहित विभिन्न जिलों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत ऑडिटोरियम में चिकित्सा बीमा योजना का औपचारिक शुभारंभ करते हुए अधिवक्ताओं को अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कार्ड सौंपे। इसके साथ ही झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां वकीलों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। आपको बता दें कि चिकित्सा बीमा योजना से झारखंड के करीब 27,000 अधिवक्ता और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। के बारे में तो सब चीज मालूम है, तो उनके लिए हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए और ये एक शुरुआत हुई है और ये पूरी उम्मीद है कि ये तमाम राज्यों में छाएगा और हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम चारों ओर होगा। खबर साहिबगंज से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले में फर्जी दस्तावेज देकर बवाल। आपको बता दें बहाल 8 होमगार्ड, फर्जी दस्तावेज देकर बहाल 8 होमगार्ड जवानों पर राज्य के महासमादेष्टा ने बड़ी कार्रवाई की है। जवानों पर सेवा के लिए दिए गए प्रमाण पत्रों में दर्ज उम्र से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। राज्य के महासमादेष्टा के निर्देश पर जिला समादेष्टा ने सभी 8 होमगार्ड जवानों को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। आदेश में गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में तैनात होमगार्ड जवान मोहम्मद लाल, महबूब आलम, भोला प्रसाद, जनार्दन, राम बच्चन मिश्रा, विशन शाह, मोहम्मद आजम और मोहम्मद जुल्फिकार आदि के नाम शामिल हैं। डबल ईयर अंकित है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में निकाली जा रही संविधान बचाओ यात्रा पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। आरोप लगाया कि हमेशा संविधान की अवहेलना करने वाले ही वर्तमान पीढ़ी द्वारा यात्रा निकालना हास्यास्पद है। दावा किया कि सत्ता से बाहर रहते कांग्रेस नेताओं को पूर्व की गलतियां परेशान किए हैं, इसलिए सत्ता प्राप्त करने में उतावलेपन में संविधान बचाओ यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं।
इस कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थों के लिए, सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए हमेशा संविधान का उल्लंघन किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया। आज जब सत्ता से बाहर हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब उन्हें संविधान की याद आ रही है और संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आज भारत का संविधान सर्वोपरि हुआ है और देश संविधान से चल रहा है। इसलिए ये कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंक। और देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। बहराइच से अहम खबर है, जहां के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम कठौतिया में 23 ग्रामीणों का काटा गया था राशन कार्ड। अंत्योदय कार्ड धारकों का ये राशन कार्ड काटा गया था। राशन कार्ड ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर सीएम तक इसकी शिकायत की थी। शिकायत पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी के न्यूज इंडिया की टीम ने जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया और अब उस खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। के न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी ग्रामीणों की आवाज। ग्राम पंचायत कठौतिया के कार्ड धारकों की आवाज के न्यूज ने अपने मंच पर प्रमुखता से उठाई थी। जिलाधिकारी ने टीम गठित कर जांच करवाई थी और जांच में दोषी पाए जाने पर मिहीपुरवा के ग्राम विकास अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। अधिकारी दयानंद को भी निलंबित किया गया है। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारी दयानंद को निलंबित किया गया। निलंबन के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अभी भी ग्रामीणों का राशन कार्ड को लेकर आरोप है। आरोप में ग्रामीण कह रहे हैं कि अपात्रों को अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ अभी भी मिल रहा है। ग्राम प्रधान से मिली भगत के कारण ग्राम विकास अधिकारी पर गाज गिरी। ग्राम प्रधान पर अभी तक कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी पर डीएम ने कार्रवाई की है। विकास खंड मिहीपुरवा की क्षेत्र के कठौतिया गांव का यह पूरा मामला है। तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से अहम खबर है। आपको बता दें, अंत्योदय कार्ड में जो पात्रों का नाम काटा गया था, 23 पात्रों का नाम काटा गया था और उनकी जगह पात्रों का नाम जोड़ा गया था और अब इस पर जांच बैठाई गई थी। लोगों के द्वारा, पीड़ितों के द्वारा शिकायत पर जांच बैठाई गई थी, जिसमें दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी पर कार्रवाई है। और रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां मंधना में हौसला बुलंद है लुटेरों का। आपको बता दें, मंधना में चोरों और लुटेरों के हौसले बुलंद है। चाकू की नोक पर लखीमपुर में आयोजित आपको बता दें, लखीमपुर में आयोजित बीएसएफ भर्ती से लौट रहे युवक को लूटा है। चाकू की नोक पर यह लूट की गई है। पीड़ित दिलीप नगर निवासी हरिओम शुक्ल ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मंधना से ऑटो पर सवार होकर चौबेपुर जाते समय गाड़ी में पहले से बैठे लुटेरों ने शिकार बनाया है। लूटपाट का विरोध करने पर लुटेरों ने उसे घायल कर दिया और बैग व पर्स आदि लेकर फरार हो गए। तो बीएसएफ की भर्ती से लौट रहा था पीड़ित। इस दौरान चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट की गई। और अगली अहम खबर कानपुर के कल्याणपुर से है, जहां कल्याणपुर थाना के नवसील धाम चौकी के पास स्थित केडीए हाइट सोसाइटी के चौथी मंजिल में आग लग गई। आग लगने से सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई, लेकिन खुशकिस्मती से परिवार मंदिर गया हुआ था और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
और अगली खबर उन्नाव से है। आपको बता दें उन्नाव से ये खबर है जहां फर्जी पासपोर्ट और रंगदारी के मामले में वांछित हिस्ट्री सीटर अंशु गुप्ता ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अंशु पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई। बताया जा रहा है कि अंशु गुप्ता के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कोर्ट परिसर में उसके सरेंडर को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहीं। पिछले कई वर्षों से जेल में बंद पूर्व एमएलसी हाजी के बेटों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आपको बता दें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 ने बसपा के पूर्व एमएलसी महमूद अली और हाजी इकबाल के बेटों को कोर्ट ने शनिवार को सजा सुना दी। वहीं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को भी रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 12 वर्ष और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे अलीशान, जावेद और अफजल को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाते हुए 2 लाख जुर्माने से दंडित किया है। हाजी इकबाल के भाई महमूद अली और बेटों को हुई सजा की खबर लगते ही हाजी इकबाल से संबंधित लोगों में एक अलग ही हलचल देखी गई। पिछले कई वर्षों से हाजी इकबाल का भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली, बेटे जावेद, अलीशान, अफजाल व वाजिद जेल में बंद है और खुद हाजी इकबाल पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहा है। देखिए, ये एक अभियोजन ने सरकार ने फर्जी सबूतों के आधार पे एक औरत को खड़ा करके मुकदमा किया था कि भाई उन्होंने जो है उनके घर में ये काम करती थी और ये पूरे घर ने मिलके हाजी इकबाल ने मिलकर के और इकबाल साहब महमूद साहब ने मिलकर के उनके साथ बलात्कार किया और फिर बच्चों ने उनके नाबालिग बच्चों के साथ कोई ऐसा किया। तो फर्जी सबूत पेश करते हुए अदालत को गुमराह करते हुए इन लोगों ने अदालत को गुमराह किया है और ये जजमेंट जो आया है इसके खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं और ये हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ और हाई कोर्ट सच्चाई को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए इसमें फौरन इन लोगों को बरी करें। ये मुकदमा सन 2022 में दर्ज हुआ था। मिर्जापुर की रहने वाली एक हुस्ना नाम की पीड़िता ने दर्ज कराया था, जो इनके यहीं पे काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी। तो उसके साथ बलात्कार का इन्होंने किया था, बलात्कार किया था और उसकी लड़की हुस्ना थी, उसके साथ उसके जो लड़के थे वो छेड़खानी करते थे। अब महापंचायत के बाद किसानों ने महावीर चौक से लेकर टाउन हॉल तक पैदल मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। टाउन हॉल के इसी मैदान में जन आक्रोश रैली के दौरान राकेश टिकैत से धक्का मुक्की हुई थी। पैदल मार्च के दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की अगुवाई में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। वंदे मातरम और पहलगाम हमले में मारे गए निहत्थे पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। भेदभाव मजहब पार्टी संगठन सब भुला के और यहाँ इस हमन में इस यज्ञ में योगदान किया और धन्यवाद है यहाँ के प्रशासन को, धन्यवाद यहाँ के मीडिया कर्मी को, धन्यवाद यहाँ के जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी करी और ठीक रहा, बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई परेशानी आई हो सके ऐसी बात नहीं, हमने हिदायत दे रखी थी यहाँ से कोई भी उड़दंग पड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए हम खेत जतावे, कोई ऐसा हमारा ना कोई इरादा था ना पंचायत करने का इरादा था, पर हमें किसानों को जो अपनी एकता है, जो ताकत है, वो दिखानी पड़े समय समय पे। जय हिंद, जय भारत। खबर अमरोहा से, जहां जनपद के हसनपुर में डॉक्टरों की अनुपस्थिति में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सीएमओ की बड़ी कार्रवाई पर भड़के हैं भाजपा नेता पिंटू भाटी। आपको बता दें इस दौरान जमकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नोकझोंक हुई है। सीएमओ ने हंगामे के बीच अनुपस्थित चल रहे डॉक्टरों की अनुपस्थिति में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की है, उनकी सील की कार्रवाई की है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है और ये कार्रवाई राजनीतिक रंग में बदलती नजर आई जब एक अल्ट्रासाउंड को सील किए जाने पर भाजपा नेता पिंटू भाटी सीएमओ डॉक्टर सत्यपाल सिंह से भिड़ गए। मामला उस समय गर्मा गया जब सीएमओ ने हसनपुर में
स्थित गंगा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। ये सेंटर खुद भाजपा नेता पिंटू भाटी का है। आरोप है कि सेंटर पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिस पर सीएमओ ने तुरंत सीलिंग की कार्रवाई कर दी। कार्रवाई की खबर लगते ही पिंटू भाटी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीएमओ को रोक लिया। वहां उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि या तो पूरे जिले के सभी अवैध अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक सील करो या फिर मेरा सेंटर खोलो। मीडिया से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उन पर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो आज सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाके चेक किया गया है और सब जितने भी रजिस्टर्ड ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है सभी के डॉक्टर को बुलाया जाएगा कल को, और जिसका डॉक्टर नहीं आएगा उसकी लोकेशन देखी जाएगी, कहाँ पर लोकेशन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो बिना डॉक्टर चल रहा है। रुकेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद के कायमगंज रेलवे स्टेशन के पास करौंदे के आपको बता दें, फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के पास करौंदे के बाग की झाड़ियों में महिला का कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही सीओ संजय कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा, एसआई सुजीत सिंह यादव, महिला थाना प्रभारी सुधा पाल और कस्बा चौकी प्रभारी नगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सूचना पर फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह मौके पर पहुंची और अधिकारियों को जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। 3/5/2025 को कोतवाली कायमगंज क्षेत्र अंतर्गत कायमगंज रेलवे स्टेशन के पास अहिबरन सिंह शाक्य निवासी सुभानपुर के करौंदे के बाग में एक नरकंकाल मिला है। इसकी सूचना पर मुख्य क्षेत्राधिकारी कायमगंज व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट बुलाकर मौका मुआयना किया गया है। नरकंकाल के शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस के हथे चढ़ा सातिर हथियार तस्करों का गैंग। आपको बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल, 4 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। क्षेत्र में हथियारों की तस्करी करते थे मेरठ निवासी शहजाद और बुलंदशहर निवासी अफसर। पुलिस की गिरफ्त में आने वाले तस्कर शहजाद उर्फ सुक्का का बड़ा आपराधिक इतिहास है। मुखबिर की सूचना पर थाना नगर कोतवाली पुलिस ने आम के बाग से गिरफ्तारी की। हो गया भाई साहब। बुलंदशहर की नगर कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से 4 अवैध पिस्टल और 4 तमंचे के अलावा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनके नाम है शहजाद और अफसार। शहजाद के विरुद्ध करीब 17 मुकदमे पहले से कायम हैं, जिनमें लूट, हत्या करने के प्रयास में वो जेल जा चुका है। दोनों को न्यायिक अपेक्षा में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 5 महीने पहले हुई हिंसा के बाद संभल पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौधरी का तबादला कर दिया गया है। अब उनकी जगह आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी संभल के नए सीओ होंगे। अनुज चौधरी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जिससे कई बार विभाग को सफाई तक देनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ मानवाधिकार आयोग समेत कई जगहों पर शिकायतें भी दर्ज की गई थी। यही वजह है कि उन्हें अब चंदौसी में न्यायिक शाखाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी उनके खिलाफ शिकायतें उठाई थी और अब अनुज चौधरी चंदौसी में NAFIS और कोर्ट मॉनिटरिंग जैसे मामलों के नोडल अधिकारी रहेंगे। लंबे समय से तैनात संभल में अनुज चौधरी रहे थे और लगातार उसी बीच उनका एक विवादी बयान संभल में लगातार आ रहा था। जिस तरह से लंबे समय में तैनात अनुज चौधरी संभल की एक दंगे को लेकर किस तरह से सुर्खियों में बने हुए थे, उसको लेकर एक बड़ा सवाल था और तरह तरह के बयानबाजी को लेकर एक राजनीति
गड़बड़ाई थी, लेकिन अचानक उनका स्तरीकरण होने के बाद कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है जनता के बीच, क्योंकि जिस तरह से अनुज चौधरी जिस तरह से एक बयान दे रहे थे, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे वो ईद उल या रमज़ान का त्यौहार हो या अन्य कोई और त्यौहार हो, उसको लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले अनुज चौधरी का अचानक एक स्तरीकरण होने के बाद संभल की जनता में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अनुज चौधरी इसी ज़िले में, संभल ज़िले में तैनात हैं, लेकिन उनका सर्किल बदल दिया गया। अचानक उनका सर्किल क्यों बदला गया, क्या कारण रहा, ये तो एक विषय है, लेकिन अचानक उनका सर्किल बदलने से राजनीति गरियानी हो या आम जनमानस की बात हो, लगातार इसी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रशासन की बात तो छवि कहीं ना कहीं बयानबाजी को लेकर अनुज चौधरी की लेकर खराब हो रही थी। एसपी साहब ने कई बार एक बयान भी दिया था कि जो अनुज चौधरी बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, और उनके लिए उन्होंने कई बार मना भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी को लेकर अनुज चौधरी लगातार सुर्खियों बने हुए थे। प्रशासन की छवि धुरी हो रही थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक ने बड़ा फेरबदल किया है, या मुस्लिम समुदाय के लोग आयुक्त चले गए थे, तो उसको लेकर, या अन्य जो लोग हैं वो भी आयोग गए थे, तो उसको लेकर जांच भी चल रही थी अनुज चौधरी पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था, उसको लेकर प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है, और अब अनुज चौधरी संभल की जगह पर अब जो है चंदोसी में तैनात हैं। कैमरामैन अतुल के साथ रही सलवी, के न्यूज इंडिया संभल। खबर हो रही है से जहां शासन के निर्देशानुसार माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजन आज औरिया की सदर तहसील में किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने की है। इस समाधान दिवस में कुल 143 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के शीघ्र समाधान हेतु मिशन समाधान अभियान के अंतर्गत कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कार्यकाल में आम जनता की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। 143 प्रार्थना पत्र आए तहसील दिवस में, और जिसमें से 12 का निस्तारण किया गया है। शेष की गुणवत्तापरक तरीके से 15 दिन के भीतर सभी विभागों को दे दिया गया है कि वो निस्तारण करें। जो भूमि संबंधी विवाद हैं उनको मिशन समाधान में लगाने के लिए कहा गया है। जो पेंशन के संबंधी प्रकरण थे उनको सभी पेंशन के जो अधिकारी हैं उपस्थित उनको दिया। कुछ बिजली की समस्याएँ थी उनको भी बताया गया है, 1-2 पुलिस की समस्याएँ थी और कुछ ब्लॉक की। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में 151 फीट ऊंचा अष्ट धातु का त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ाएगा। महाराष्ट्र के पुणे से इस विशाल त्रिशूल को मंगवाया गया है, जो सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आनंदेश्वर मंदिर के महंत विवेकपुरी जी ने बताया कि इस विकास कार्य को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष के आदेश पर शुरू किया गया है। मंदिर के विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, ताकि धर्म, संस्कृति और संस्कार की समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। त्रिशूल की स्थापना के समय बनारस, हरिद्वार और ऋषिकेश के महंतों की मौजूदगी में यह महाआयोजन किया जाएगा। जयपुर के लोग त्रिशूल की स्थापना की निगरानी करेंगे। ये कदम न केवल मंदिर की भव्यता को बढ़ाएगा, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। ये मास्ट हमारा जो है यूपी का जो है दूसरा मास्ट है। पहला हमने जो है प्रयागराज में लगाया है। ये जो है यूपी का सबसे ऊंचा मास्ट है, और ये महाराष्ट्र पुणे से आया है। कहाँ लगे? ये आनंदेश्वर मंदिर में लगने के लिए आया है। विशेषता तो ये धर्म का प्रतीक है, सनातन का निशान है ना। और आनंदेश्वर जिस तरह से पूरे यहाँ आसपास के जिलों में विख्यात है, और सिद्धपीठ तो है ही है, स्वयंभू भी है ना। लोग इसको मिनी काशी के नाम से जानते हैं। तो वही गुरुदेव जो पूज्य हरिगिरी जी महाराज हैं, उन्हीं के दिमाग में ये बातें आती हैं कि मतलब यहाँ एक धर्म का स्तंभ किया जाए।
सोनभद्र में अंजुमन इस्लामिया कमेटी से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर फर्जी कमेटी बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है। ये घोटाले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष फरीद अहमद और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की काशी क्षेत्रीय समिति सदस्य अल्ताफ कादरी समेत 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता मुश्ताक अहमद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सीजीएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज का आदेश दिया। कासगंज जनपद में तेज रफ्तार का कहर एक परिवार के लिए जिंदगी भर का गम बन गया। कोतवाली क्षेत्र के सोरो रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया। हादसे में 15 वर्षीय किशोरी सोनी के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता कोमल सिंह को मामूली चोटें आई। घटना उस समय हुई जब कोमल सिंह अपनी बेटी के साथ कोर्ट से जमीनी विवाद की तारीख लेकर ससुराल जा रहे थे। नई पुलिस लाइन मोड़ के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक किशोरी सोनी अमापुर के नगला टूंडा गांव की रहने वाली थी और कलावती स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा थी। 4 साल पहले ही उसके इकलौते भाई की बीमारी से मौत हो चुकी थी। अब इकलौती बेटी की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया। सहारनपुर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नकुड़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंबेहटा पीर चौक की प्रभारी की अगुवाई में 2 सातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 580 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। आज 3 मई 2025 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है तथा इनके जो 2 साथी हैं वह वहां से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मेहरून पुत्र जाहिद और दूसरे का नाम शौकीन पुत्र अली शेर है। ये दोनों ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से करीब 580 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है, प्राप्त हुई है। पुलिस को बरामद की है पुलिस ने। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नेतृत्व में सर्व शत्रु संहारणाय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ का उद्देश्य भारत के शत्रुओं, आतंकवाद और अन्य वैश्विक संकटों का समूल नाश करना था। वैदिक विद्वानों की उपस्थिति में हनुमान जी से प्रार्थना की गई है और भारतीय सेना के विजय के लिए आहुतियां डाली गई हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य आचार्य देव मुरारी बापू, डॉक्टर देवेशाचार्य और अन्य विभूतियां भी शामिल हैं। महायज्ञ के दौरान भारत के गौरव को बढ़ाने और आतंकवाद के समूल नाश की कामना की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों पर मजहब पूछ करके और यहाँ तक कि कलमा पढ़ा करके फिर उनका खतना चेक करके जिस तरह से नृशंसतापूर्ण उनकी हत्या किया है, उसको लेकर के आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या में रामनगरी का रामघाट पर स्थित श्री तपस्वी जी की छावनी, जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है, यहाँ पर वरिष्ठतम साधु संतों के द्वारा और बड़े वैदिक विद्वानों के द्वारा आज श्री हनुमत परम महामंत्र से आहुतियां दी गई। गौतम बुद्ध नगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत हो रहे भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। 28 अप्रैल तक हुए 5214 लाभार्थियों के सत्यापन में 82 ऐसे मामले सामने आए जिनमें लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बैंक खातों में हर महीने पेंशन की राशि भेजी जा रही है। डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि बीते 6 महीनों में मृतकों के खातों में करीब 4.49 लाख रुपए की पेंशन जमा की जा चुकी है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सत्यापन पूरी गंभीरता और जवाबदेही से किया जाए, किसी भी लापरवाही को क्षमा नहीं किया जाएगा।
बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें नगर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 साथिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 4 अवैध पिस्टल, 4 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए तस्कर मेरठ के शहजाद उर्फ सुक्का और बुलंदशहर के अफसर हैं, जो क्षेत्र में हथियारों की तस्करी करते थे। शहजाद का आपराधिक इतिहास भी काफी पुराना है। पीछे को आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बड़ा शिक्षा घोटाला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन ने एक छात्रा आस्था को फर्जी एडमिट कार्ड और रोल नंबर जारी कर 3 वर्षों तक उसका भविष्य बर्बाद किया। हालांकि छात्रा ने 10 साल तक न्याय की गुहार लगाई और अंततः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक परविंद्र समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में छात्रा की शादी हो जाने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और न्याय के लिए संघर्ष किया। माना जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन के राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध काफी मजबूत थे, जिसके कारण मामले को दबाया गया था। अब जब मामला दर्ज हो गया है तो शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दो 2012 से 2015 में बीकॉम की थी श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बागपत से। उसके 3 साल बाद उसने 3 साल तक अपना कोर्स जब पूरा किया, उसके बाद में जब हमने कॉलेज से मार्कशीट की मांग की तो कॉलेज वाले एक दो दिन करके हमें ऐसे ही कई साल ऐसे हमारे जो निकाल दिए। जब हमने 2018 में जाके यूनिवर्सिटी में जब पता किया कि हमारी जो कॉलेज वाले मार्कशीट नहीं दे रहे, आप हमारी जब मार्कशीट दे दो, तो वहाँ पे हमें जाके पता लगा कि आस्था के रोल नंबर पे किसी सोहित कुमार का लड़का मतलब एनरोल है। मेरा नाम आस्था है। मैंने वर्ष 2012 से 15 में बीकॉम में एडमिशन लिया, जो कि श्री विनायक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मवीकला बागपत। मुझे फर्जी रोल नंबर देकर इन्होंने एग्जाम दिलवा लिए और फिर मुझे मार्कशीट नहीं दी गई। फिर जब हमने विश्वविद्यालय में जाकर पता किया तो मेरा रोल नंबर पर किसी सोहित कुमार को आवंटन करवा दिया गया है। फिर हमने आकर अधिकारियों के दरवाजे खटकाए, वहां से हमें कोई न्याय नहीं मिला। फिर हमने जाकर कोर्ट के दरवाजे खटकाए, वहां से हमें कुछ आश हुई है। कानपुर से अगली खबर, जहां शहर के हर्षनगर चौराहा स्थित मंदिर के पास शराब ठेका संचालित हो रहा है, जिसको हटाने की मांग न सुने जाने से क्षुब्ध स्थानीय निवासियों ने आज जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत करने के साथ कई दिन धरने पर बैठकर विरोध भी जताया है। मांग पूरी न होने पर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। सुबह पीक आवर से लेकर दोपहर तक सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित किए रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारी मंदिर और स्कूल के पास ठेका संचालक को लेकर आबकारी महकमे पर आरोप मढ़ते हुए नाराजगी जताते नजर आए। साथ ही जिलाधिकारी से नियमों के मद्देनजर ठेका हटवाने की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नौबस्ता, मसरिया, श्यामनगर, पीएससी मोड़, बजरिया और खलासी लाइन आदि क्षेत्रों में भी लोग शराब ठेका संचालन को लेकर विरोध जताते रहे। और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। यहाँ का दुकान में इनकी 10 दुकान देखता हूँ मैं खुद अपनी। उनकी दुकानें हैं, उनकी देसी और इंग्लिश मिला के सब 10 दुकानें। अब यहाँ विरोध खुद या पब्लिक कर रही है। पब्लिक यहाँ के पब्लिक की नहीं कर रही है। अब यहाँ का जो कर रहे हैं वो पता नहीं कहाँ के हैं वो, और उनको कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। और दुकान यहाँ खुली है, पहले भी खुली थी, 23 साल पहले भी खुली थी, अभी खुली है। क्या हुआ, किस बात का विरोध है? हम लोगों का विरोध ये है कि यहाँ सामने ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम लोग आते जाते घर के लड़के बच्चे पढ़ते लिखे नान बच्चे वो भी जाएंगे, दारू पियेंगे, घर में लड़की बिटियां निकलती, लड़ाई झगड़ा मारकूट आए दिन होता रहता है। क्योंकि अब हमारे घर की बच्चियां सयानी है, पढ़ेंगी। एक नहीं जाने कई तरीके से आदमी दारू पीते हैं, कई लड़ाई झगड़ा, लड़कियों की छेड़खानी सभी होएगी। कौन रोकेगा? इसके जिम्मेदार कौन? हमारे लोगों को मतलब है कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए बस, और कहीं भी खोले, यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।